राधे श्याम। तो फाइनली आज हम लोग जा रहे हैं, बहुत सारे दर्शन हैं जिसमें कि नंदगांव में जाएंगे। सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं प्रेम सरोवर, उसके बाद उद्धव केरी, उसके बाद शेषर महादेव, टेढ़ कदम के बाद हम लोग जाएंगे चरण पहाड़ी के बाद वृंदा देवी, वृंदा कुंड और वृंदा देवी का दर्शन। उसके पश्चात हम लोग करेंगे नंद बाबा का दर्शन, नंद महल का दर्शन, और नंद महल का दर्शन करके हम लोग आएंगे श्री जी बरसाना राधा रानी का दर्शन करने। तो आज कुछ यही दर्शन रहेंगे और इसी दर्शन के लिए हम लोग अभी निकल रहे हैं, जो कि लेट तो हो गया, 2-2:30 बजने वाले हैं अभी, और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मैं अभी बरसाना ही में हूँ, गाँव में हम लोग अभी जहाँ रहते हैं हम लोग निवास स्थान। तो अभी पीछे मेरे जो है श्री जी का महल दिख रहा होगा आपको शायद थोड़ा बहुत। तो ये बहुत ही सुंदर जगह, और बहुत ही 2-3 दिन से यहाँ ठंड हो रहा था, धूप ही नहीं निकल रहा था, बट आज फाइनली धूप निकला है, बहुत ही तेज धूप है। शिव जी की विशेष कृपा है, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि इतना ठंड में कैसे दर्शन करेंगे, और पॉसिबल नहीं था ठंड में इतना निकलना, क्योंकि ना दिल भी नहीं करता ठंड में कि बाहर जाएँ कहीं कुछ करें। लेकिन शिव जी की विशेष कृपा है कि हम लोग इतने शिव जी ने धूप कर दिया और इतनी अच्छा मौसम कर दिया कि हम लोग आराम से सभी दर्शन कर सकते हैं। तो आप सबसे प्रार्थना है कि आप बने रहिए इस वीडियो के माध्यम से और घर बैठे ही दर्शन प्राप्त कीजिए। तो बहुत ही अच्छे हैं, बस थोड़ा हो सकता है कि हम लोग 1-2 दिन लेट हो हमें वीडियो अपलोड करने में, बट आप सबको दर्शन जरूर कराएंगे हर जगह, जहाँ जहाँ जाएंगे, जहाँ जहाँ संभव होगा वहाँ का हम आपको वीडियो बना के इस चैनल के माध्यम से आपको दर्शन कराएंगे। तो आप वैसे बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो मतलब घर पे है, ब्रज में नहीं आ पा रहे हैं, तीर्थों का दर्शन नहीं कर पा रहे, भ्रमण नहीं कर पा रहे, तो घर बैठ के भी आप मानसिक तरह से कर सकते हैं। जैसे मानसिक यात्रा होता है, तो मानसिक यात्रा का भी वही फल मिलता है जो आप शारीरिक यात्रा कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आप मानसिक यात्रा कर रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छा है। तो आप घर बैठ के भी दर्शन करके अपने आप को अनुभव कर सकते हैं कि आप भी श्री जी के दर्शन कर रहे हैं, नंद बाबा के महल का दर्शन कर रहे हैं, आशीश्वर महादेव का दर्शन कर रहे हैं, टेढ़ कदम का दर्शन कर रहे हैं, और आप सब बैठे घर ही ये सब चीज़ों का दर्शन कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा है। तो आप सब बैठे दर्शन कीजिए और हम चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं अपनी यात्रा और आप सबको दर्शन कराते हैं। राधे राधे राधे। तो फाइनली हम निकल चुके हैं दर्शन के लिए। तो आप सभी का भी स्वागत है हम लोगों के साथ। तो चलिए आप सबको मानसिक ब्रज यात्रा कराते हैं, जो कि अभी बरसाना से हम लोग शुरू कर रहे हैं, और बरसाना की सुंदर सुंदर सांकरी गलियों से होते हुए हम लोग बाहर निकल रहे हैं और बस स्टैंड की तरफ जा रहे हैं। और बस स्टैंड से हमने एक ऑटो लिया, ऑटो लेकर हम लोग नंदगांव के लिए निकले। इतने में श्री जी का महल का गेट दिख गया, तो हम लोगों ने प्रणाम किया और आप सब भी प्रणाम करिए, और फिर प्रणाम करके हम लोग आगे की तरफ निकल गए। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही भीड़ शुरू हो गया है बरसाने में, क्योंकि अब न्यू ईयर का सीज़न आ रहा है, ये नया साल आ रहा है, इसलिए अब भीड़ स्टार्ट हो गया है और 5 तारीख तक रहेगा। और ये जैसे हम लोग वैसे ही फिर कीर्ति मंदिर आ गया, तो मैंने कहा इसे क्यों मिस किया जाए। तो कीर्ति मंदिर को भी मैंने बीच में ऐड कर दिया, ताकि आप जो भक्त दर्शन नहीं किए तो कीर्ति मंदिर का भी दर्शन कर सकते हैं आप यहाँ से, लेकिन सिर्फ बाहर से ही है। तो इतने में हम लोग आगे बढ़े, तो देखिए पुनः आगमन लिखा है कि दोबारा आइए, और फिर हम इससे आगे निकल गए। तो यहाँ पे कुछ नक्शा दिखा रखा है, नंदगांव 6 किलोमीटर ये सब, लेकिन हम लोग को जाना था नौका विहार प्रेम सरोवर। तो आप सब जानते ही हैं प्रेम सरोवर नाम क्यों पड़ा, बहुत ही सुंदर नाम है और बहुत ही सुंदर लीला यहाँ पे हुआ है। अगर आप इसके ऊपर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, मैं इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाकर आपको दूंगा, ताकि आप घर बैठे इस लीला का आनंद ले सकें। तो बहुत ही सुंदर लीला है, यहाँ पे राधा रानी और कृष्ण का लीला है, और उनके ये जो सरोवर है ये प्रेम का सरोवर है। राधा और कृष्ण के प्रेम को प्रदर्शित करता है कि राधा कृष्ण का प्रेम कितना गाढ़ा और कितना सौम्य था। यही ये कुंड दर्शाता है कि राधा रानी और कृष्ण का जो प्रेम था वो बहुत ही सुंदर था। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे भक्त आए हैं हम लोग साथ, और सब उत्साहित है, क्योंकि ब्रज में आकर जो आत्मा को तृप्ति मिलती है ना, वो कहीं नहीं मिल सकती। तो आप सबसे प्रार्थना है कि आप सब ब्रज में आएँ, और इसके बाद फिर हम चलते हैं उद्धव
जी का दर्शन करने उद्धव केरी, जो कि उद्धव जी संवाद लेकर आए थे और गोपियों को भगवान का संदेश पहुंचाने आए और यहीं उद्धव केरी पे कई महीनों तक रह गए, जो कि शाम को लौट के जाने वाले थे। तो वो ही संदेश सुनकर जो यहाँ की गोपियाँ थी, गोपियों के आँखों से अश्रु की धारा बहने लगी और गोपियों ने इतना रोया। और ये आप देख सकते हैं नंदगांव है, जो कि बिल्कुल सामने दिख रहा है। तो अभी हम यहाँ जाएंगे। तो फाइनली हम लोग थोड़ा सा बाहर निकल गए थे, लेकिन हम लोग अश्रु कुंड का जो वीडियो था वो हम लोग ने रिकॉर्ड किया है। तो ये अभी अश्रु कुंड भी आपको दिखाते हैं कि कितना सुंदर है, जो कि गोपियों के अश्रु से। तो यही वो सरोवर है जिसको अश्रु कुंड के नाम से जाना जाता है और गोपियों द्वारा अश्रु है। तो फाइनली हम चलते हैं और हम लोग आ गए अब। तो सबसे पहले सोचा कि टेढ़ कदम चलते हैं, टेढ़ कदम का दर्शन करते हैं और टेढ़ कदम का दर्शन करके ही हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 2 ही दर्शन है वहाँ पे, टेढ़ कदम और राशेश्वर महादेव, जिसकी स्टोरी मैं आगे आपको डिटेल में थोड़ा सा बताऊंगा, फुल डिटेल नहीं बताऊंगा, क्योंकि यदि मैं फुल डिटेल बताने लग गया तो वीडियो मेरी 2-3 घंटे की हो जाएगी। तो फाइनली हम लोग टेढ़ कदम पे आ गए हैं और अब हम यहाँ से अंदर की तरफ प्रवेश करें। तो यहाँ पे देख सकते हैं श्रील रूप गोस्वामी का भजन स्थली है, लेकिन सिर्फ इस गेट तक ही मैं कैमरा ऑन कर सकता हूँ, इसके आगे कैमरा अलाउड नहीं है। तो चलिए मैं बताता हूँ। तो फाइनली हम लोग टेढ़ कदम पे हैं। ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो शूट कर चुका हूँ मैं, बट अभी बहुत सारी वीडियो शूट करना बाकी है। तो हम लोग भी टेढ़ कदम पे हैं। तो टेढ़ कदम मेरे पीछे आप देख सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर यहाँ रूप गोस्वामी के द्वारा हमारे जो इस्कॉन के आचार्य या गौड़ीय संप्रदाय के जो आचार्य कहे जाते हैं, उनका यहाँ पे भजन कुटिया, मतलब यहाँ पे बैठ के वो भजन स्थलिताओं का भजन किया करते थे। तो बहुत ही सुंदर जगह है, आप देख सकते हैं। टेढ़ मतलब पेड़, बहुत ही सुंदर स्थान है ये, और यहाँ पे बैठ के भजन किया करते थे। तो यहाँ का बहुत ही सारी लीलाएं हैं, जैसे कि भगवान यहाँ पे गौचारण करने आते थे, जो कि नंदगांव पास में ही है। और गौचारण के टाइम भगवान क्या करते थे, लंच लेके आते थे और इन्हीं सभी पेड़ों में टांग देते थे। और लंच के टाइम सभी सखा इकट्ठा होकर यहाँ पे भोजन करते थे। और जब संध्या काल होता था तो सभी सखा मिलकर अपने अपने घर जाने के लिए क्या करते थे, गायों को आवाज़ लगाते थे। तो भगवान क्या करते थे, अपनी बांसुरी से आवाज़ लगाते थे, और सब गायों का अलग अलग नाम, और सिर्फ उसी गाय को आवाज़ सुनाई देता था जिस गाय को भगवान बुला रहे हैं। तो अलग अलग नाम होता था, गोरी, भूरी, काली, नीली, अलग अलग प्रकार के नाम होते, जो मैं कि अभी वीडियो में आपको पीछे दिखा भी चुका हूँ और अभी दिखा भी दूंगा। जैसे कि मैंने बताया कि रूप गोस्वामी जो इस्कॉन के और गौड़ीय संप्रदाय के बहुत ही वरिष्ठ आचार्यों में से एक हैं, तो वो यहाँ पे रह के भजन किया करते थे। तो उनके बड़े भाई जो थे रूप गोस्वामी के, सनातन गोस्वामी, तो वो कभी कभी उनसे मिलने आते थे, और भाई भी थे और एक तरह से गुरु भी थे। तो उन्होंने क्या किया कि जब भाई आ रहे थे तो उन्होंने सोचा कि कुछ उनके लिए अच्छे से पकवान बनाऊं। तो रूप गोस्वामी तो यहाँ मधुकरी करके अपना जीवन यापन करते थे, कहीं मांगने भी नहीं जाते थे, जो भी ब्रजवासी ला कर दे देते थे वो पा लेते थे और अपना भजन में लीन रहते थे और ग्रंथ का अध्ययन करते थे। तो यही बैठ के वो भजन अपना करते थे। तो क्या हुआ कि जब उनको पता चला कि उनके बड़े भाई आ रहे हैं, तो उन्होंने मन में इच्छा प्रकट किया कि काश मेरे पास दूध होता तो मैं उनके लिए कुछ स्वीट राइस या कुछ खीर उर बना के रखता और उनको पवाता, तो बहुत ही पसंद होते। तो जब ये सब हुआ तो उन्होंने क्या किया, मन में इच्छा किया और श्री जी ने इच्छा पूरी किया। तो इसलिए कहा जाता है कि अब ब्रज में अगर आप आ रहे हैं, ब्रज की यात्रा कर रहे हैं, तो आपको कोई भी भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी कोई भौतिक इच्छा भी है तो उसको भगवान पूरी कर देते हैं। इसलिए ब्रज में हम लोग आ रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें भक्ति की इच्छा भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हमारी भक्ति बनी रहे, हम भक्ति में लीन रहे, भक्ति हमारे से छूटे ना और हम ऐसी भक्ति में प्रोग्रेस करते रहे। तो ये सब प्रार्थना करें। तो जैसे ही उन्होंने ये इच्छा किया तो श्रीमती राधा रानी एक छोटी सी लाली का रूप लेकर आए और आकर यहाँ पे क्या किया, रूप गोस्वामी को दूध और राइस और चीनी दिया और बोला कि बाबा हमारे गांव में रीति है। तो रूप गोस्वामी, तो जैसे कोई गांव में गाय बछड़ा देती है या बच्चा देती है, तो क्या होता है कि जो भी आसपास साधु संत होते हैं तो उनको ये सब दिया जाता है। तो ये स्टोरी को मैं ये स्टॉप करता हूँ और बताता हूँ कि ये जो स्थान है, यहीं से भगवान अपनी गायों को बुलाते थे, जो कि अभी आपने देखा, गोरी, भूरी, पीली, नीली, सब गायों का नाम है, अलग अलग भगवान ने रखा हुआ है। तो बहुत ही सुंदर तरह से इसको
बचा के रखा हुआ है। तो आप सबसे भी सहायता है, उम्मीद है कि आप सब भी जब भी ब्रज जाएं तो इसको बहुत ही केयरफुल संभाल कर रखें, क्योंकि ब्रज धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। तो आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको ब्रज का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो जब भी ब्रज में जाए तो गंदगी ना फैलाएं, अच्छे से ब्रज को टेक केयर करें, उनको संभालें, ताकि पेड़ पौधे लगाएं, ताकि ब्रज है, ब्रज मतलब वन से ही इसका नाम ब्रज पड़ा है। तो आप देख सकते हैं टेढ़ कदम। तो यहाँ कुछ उसकी विशेषताएं बताई गई है कि क्या है स्थली का और यहाँ क्या क्या विशेषता है, ये सब बता रखा है। तो आप पढ़ सकते हैं वीडियो को स्टॉप करके। तो इतने में मैं क्या, चलो अब यहाँ तो हो गया, अब महादेव के पास चला जाए, टाइम हो गया। तो फाइनली हम लोग आ गए थे। तो पढ़ सकते हैं प्राचीन अशेश्वर महादेव। तो महादेव का दर्शन ब्रज में आए और महादेव, लेकिन उससे पहले हनुमान जी का दर्शन जरूरी है। जय बजरंगबली। तो फाइनली हमने हनुमान जी का दर्शन किया और हनुमान जी के दर्शन के पश्चात हम चले हर हर महादेव, अशेश्वर महादेव की जय। तो आप सब भी कमेंट करके बताइए कि आप क्या कभी आए हैं यहाँ, और जो और भी इन सभी जो वीडियो में है स्थान, इनके बारे में डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो भी आप कमेंट करके बताइए, हम इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो लाएंगे। तो फाइनली हमने महादेव का दर्शन किया, जल अभिषेक किया, परिक्रमा किया और फूल अर्पण किया, और फिर हमने महादेव से प्रार्थना की महादेव की कृपा के बगैर हम ब्रज में नहीं रह सकते। तो ब्रज में वास हैं तो तुलसी देवी और महादेव की कृपा बहुत ही ज़रूरी है। तो आप महादेव से प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि महादेवी वैष्णव नाम यथा शंभु, भगवान के सबसे प्रिय भक्तों में से एक है। तो महादेव की कृपा बहुत ही ज़रूरी है हम सभी के लिए, यदि हम ब्रज में रहना चाहते हैं, भजन करना चाहते हैं, अपना जीवन सार्थक करना चाहते हैं। तो फिर मैं आगे जैसे बढ़ा तो देखा कि यहाँ पे जो यदु वंशावली था, तो इसमें पूरा डिटेल में दे रखा है कि कितने वंश कहाँ से शुरू हुआ, कौन कौन से वंश हैं, क्या क्या है। तो आप सब पढ़ सकते हैं इसको, अगर पढ़ना चाहें, नहीं तो वीडियो को थोड़ा स्किप कर दीजिएगा। आगे मैंने ऐड कर दिया क्योंकि कई लोग को ज़रूरत पड़ता है, तो आप सब इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग अब चलते हैं नंदगांव की तरफ। तो फाइनली हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं और हम लोग निकल चुके हैं नंदगांव के लिए। तो आप देख सकते हैं सूरज कितना ही सुंदर लग रहा है, और ये जो पहाड़ पे देख रही है हमारा नंद बाबा का महल है नंदगांव। तो कितना अद्भुत लग रहा है ना। पर अगर काश आप वीडियो में, तो उससे पहले हम लोग चरण पहाड़ी पे पहुंच गए। हमने कहा चलो पहले छोटे मोटे मंदिर सब दर्शन करते हैं। तो ये है चरण पहाड़ी, भगवान के चरण, और ये भगवान के अंगूठे के निशान है और एक डंडे का। तो हमने कहा चरण पहाड़ी का दर्शन करके फिर उसके बाद हम चलेंगे आगे वृंदा देवी के पास। तो फाइनली चरण पहाड़ी का भी दर्शन हमने बहुत अच्छे से किया, परिक्रमा किया, और यहाँ से परिक्रमा दर्शन करने के पश्चात हम लोग अब चलते हैं, गाय हैं यहाँ पे, तो गायों का भी थोड़ा दर्शन करते हैं और परिक्रमा कंप्लीट होगा हम लोग का। अब हम चलते हैं यहाँ से निकलते हैं अपनी नेक्स्ट वृंदा देवी के लिए। तो फाइनली हम एक वीडियो शूट करना तो बनता है, बट गायों के पास थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा था। तो चलिए चलते हैं हम लोग वृंदा कुंड की तरफ। तो फाइनली हम निकल चुके हैं वहाँ से, और ये है वृंदा कुंड का टर्न पॉइंट। तो यहाँ से हम लोग अब वृंदा देवी की तरफ निकलिए। तो बोलो वृंदा देवी तुलसी महारानी। तो ब्रज में जो भी आता है ना, बिना वृंदा देवी की परमिशन के बगैर ब्रज में कदम नहीं रख सकता है। तो मैं वीडियो बनाते बनाते मैं शीशा में एक बाइक मेरी नज़र पड़ी, तो मैं शीशे में भी, तो मैं क्यों नहीं इसको भी शूट किया जाए, इसको क्यों मिस किया जाए। तो इसको भी डाल दिया। तो बोल, लेकिन मौसम बहुत ही अच्छा था। सूर्य देख रहे हैं आप कितना सुंदर लग रहा है। मतलब ये ब्रज है, और इसका ना मुकाबला नहीं कर सकते कि क्या क्या, मतलब मैं शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए कि इतनी सुंदर लग रहा था ब्रज। तो फिर हम सब बैठे हुए थे, तो मैं कहा चलो अंदर भी एक वीडियो बनाता। तो ऑल द बेस्ट कह रहे हो भैया। तो आप सब चलिए हम लोग वृंदा देवी में प्रवेश करते हैं, क्योंकि वृंदा देवी आ गई हैं, और पहले से काफ़ी बेहतर साफ़ सुथरा का भी ध्यान रखा गया है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से रखा गया वृंदा देवी को। तो हम लोग उतरेंगे और अब चलेंगे आगे। देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से, मतलब ये सब नोटिस बोर्ड ये सब लगाया गया है कि
तो अच्छा है, जागरूक किया जा रहा है पब्लिक को, बढ़िया है, बहुत ही सुंदर है। काफ़ी अच्छा लगा ये सब देख के कि हमारी जो सरकार है, गवर्नमेंट है, इन चीज़ों पे भी फोकस कर रही है। हमारी जो तीर्थ स्थान है उनको सुरक्षा कर रही है, बचा रही है, जो कि लुप्त होने की कगार पे हैं। तो फाइनली हम चलते हैं विंध्या देवी के दर्शन से पहले विंध्या कुंड की और विंध्या देवी महारानी की जय हो। तो विंध्या कुंड के अब दर्शन कीजिए। तो यही वो विंध्या कुंड है, बहुत ही विशेष, बहुत ही पावन कुंड है, जिसका दर्शन मात्र से ही बहुत कृपा प्राप्त होता। तो विंध्या देवी का कृपा तो चाहिए। तो इस कुंड में जब भी आप आए तो स्नान जरूर करें एक बार। स्नान करने की बहुत ही महिमा है, क्योंकि ये बहुत विशेष कुंड है। तो अब हम बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। क्योंकि विंध्या कुंड का तो हमने दर्शन किया, एक और कुंड है जिसका नाम आप सब जानते हैं, तो कमेंट करिएगा। तप्त कुंड की जय। तो बहुत ही रहस्य है वृंदावन में, एक पग पग पे रहस्य भरा हुआ है, जिसका वर्णन इस 18-20 मिनट की वीडियो में नहीं कर सकता मैं। तो फिर हम चल दिए नंदगांव, लास्ट दर्शन, इसके बाद बरसाना। तो सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ही बहुत आनंद आ रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं, प्रभु जी, हम सब, मतलब मेरे को तो फाइनली 1 ईयर होने वाला है, क्योंकि मैं लास्ट प्रयागराज जाने से पहले मैं वृंदावन गया था। और एक छोटी सी लाली क्यूट सी थी, जो बेचारी तबीयत खराब था इसका, इसलिए रो रही थी। तो देखिए गलियाँ कितनी खाली है, सुनसान है नंदगांव का। ये न्यू ईयर से पहले का जो खाली है ना, उससे अभी तो आपको यहाँ पैर रखने की तक जगह नहीं मिलेगा, इतना भीड़। देखिए कैसे ब्रजवासी इसमें बाइक लेके घूम रहे हैं। तो अच्छा है, आप ब्रज में आए तो सिर्फ अपनी भक्ति पे फोकस करें, दर्शन पे फोकस करें। ब्रजवासी क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, उस पर हमें फोकस नहीं करना है, क्योंकि वो हमारा काम नहीं है। वो स्वयं शाम सुंदर देखते हैं उन चीज़ों को। ब्रह्मा जी तक को परमिशन नहीं है कि वो इंटरफेयर करे, तो हम कहाँ के। तो फाइनली हम लोग मैं ऊपर जल्दी आ गया, तो प्रभु जी को बुला रहा, तो प्रभु जी इशारे करे मेरे को कि नीचे आओ, नीचे। तो फिर मैं नीचे गया तो देखा, चलो नंद भवन का तो नंदी उड़ गया है ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। तो चलिए कोई नहीं, हम दर्शन करने आए हैं, फिर वही अवगुण नहीं देखना है। तो हम दर्शन करके अब चलते हैं ऊपर। तो ऊपर से आप देख सकते हैं नंदगांव जो है ना, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा लगता है। चारों तरफ से देखिए, और ये तो यहाँ इन्हीं का घर है, हम तो मेहमान हैं। जो ब्रज में जितने बंदर हैं सब इन्हीं का घर है, और हम यहाँ पे सिर्फ मेहमान आए हैं, दर्शन करेंगे, चल जाएंगे। बट 24 घंटा 24 आवर ये बंदर ही हैं जो इस धाम में वास कर रहे हैं। और ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बहुत उच्च कोटि के सिद्ध संत महात्मा है, जो कि अपना कुछ कारणवश भक्ति पूरी नहीं होने के कारण इस ब्रज में बंदर का या किसी भी जानवर का रूप लेकर रह रहे हैं। तो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि इन सबका भी दर्शन प्राप्त हो रहा। इसके बाद फिर हम लोग आए बरसाना, श्री जी की जय हो। तो मैं बोला चलो इस बार हम लोग चलेंगे उड़न खटोले से। तो पता नहीं क्या कहते हैं उधर, लेकिन मेरे को तो इसका नाम उड़न खटोला ही पता है। तो आप लोग के वहाँ क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, पर आप लोग समझ जाइएगा। ये श्री जी का महल है, जो कि बैक साइड से है, क्योंकि फ्रंट साइड में तो सीढ़ियाँ उड़िया सब है, गाड़ी जाने का रास्ता। ये जो इन्होंने लगाया उड़न खटोला, बैक साइड लगाया और थोड़ा दूर भी है। ये देखिए, तो बहुत लंबी लाइन थी भाई, इतनी लंबी लाइन तो मैंने आज तक नहीं देखा। और इतनी लंबी लाइन कम से कम 1-1.5 घंटा से ज़्यादा ही वेट करना पड़ता, क्योंकि ये ना बीच बीच में ना रोक दे रहे थे। जैसे ये आ रहे ना 3-3 की वो है और 3 ही है। तो फिर हम लोग सीढ़ियों से ही चले गए। फिर बोले कोई बात नहीं, सीढ़ियों से चलते हैं, क्योंकि इतना अंधेरा था कि उधर वीडियो बना ही नहीं पाया मैं।
कमेंट बता दीजिए